नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ननन जी तेरा मायका हमेशा के लिए खत्म। अरे दीदी आप आइए, क्या लेंगी, चाय या कॉफी? भाभी, चालबाजी करना तो कोई आपसे सीखे। पहले तो अपना बीमार बच्चा मेरे गोद में डाल दिया, अब आ भगत करके ननन को खुश करने के चोचले अपना रही हैं। दीदी बस करिए ये तमाशा। आगे क्या हुआ जानने के लिए पूरी कहानी को अंत तक सुनिए। हेलो सोनिया, मुबारक हो बेटी, तू बुआ बन गई है। तेरी भाभी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और दोनों लड़के हैं। तेरे पापा तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। दादा बन गए हैं ना आखिर। सच माँ, वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ मुस्कुराती हुई बोली, तो फिर देर किस बात की, आज ही चली आ। तेरे लिए आलिया भट्ट वाली साड़ी और तनिष्क की ज्वेलरी खरीदा है, आकर नेक ले जाना और भाभी को ढेरों बधाइयाँ देते जाना। अरे माँ, मैं तो मुंह मांगा नेक लूंगी, छोटे मोटे तोहफे से मैं खुश नहीं होने वाली। ठीक है, जो तेरा दिल करे ले लेना। फोन रखते ही राघव जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे कौशल्या जी, आप तो बेटी को ऐसे बुला रही हैं जैसे उसने भाभी के पूरे 9 महीने खूब खातिरदारी की हो और अब नेक लेने का पूरा हकदार वह बन गई है। कौशल्या जी भौवे चढ़ाते हुए बोली, राघव जी, वो आपकी बेटी है, उसके बारे में ऐसे ताने क्यों कस रहे हैं? बेचारी सोनिया के 5 साल हो गए शादी को, पर किस्मत जैसे रूठ ही गई उससे। न जाने कितने डॉक्टरों को दिखाया, कितने टेस्ट करवाए, दवाइयों से लेकर मन्नतों तक, पूजा पाठ से लेकर मंदिरों के चक्कर तक, सब कुछ आजमा लिया उसने। पर क्या करे, बेटी की गोद अब तक सूनी है और ऊपर से लोग ताने ऐसे मारते हैं जैसे ये सब उसके हाथ में हो। फिर कौशल्या जी की आंखों में खुशी के आंसू तैर उठे। हमारी बहू राधिका को देखिए, सिर्फ 2 साल हुए उसकी शादी को और आज वो दो दो बेटों की माँ बन गई। राघव जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था। अब तो हमारे घर में किलकारियां गूंज उठी हैं। एक नहीं, दो दो वारिस आ गए हमारे घर में। कौशल्या जी ने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान ने आज हमारी झोली खुशियों से भर दी। काश यह खुशी मेरी बेटी की किस्मत में भी होता। अब तो पूरा घर बच्चा आने की खुशी में झूम उठा है। 2 दिन बाद सोनिया अपने भैया भाभी को बधाई देने मायके पहुंची। पूरा घर खुशियों से गूंज रहा था। ढोल ताशों की आवाज, बधाइयों के गीत और चारों तरफ मेहमानों के मुस्कुराते चेहरे। नाना नानी खुशी से झूमते हुए आए। उनके हाथों में तोहफों का ढेर था, रंग बिरंगे कपड़े, नन्हे नन्हे जूतों से लेकर महकते खिलौने तक, पालना, बेबी वॉकर, मिठाइयों के डिब्बे, फलों की टोकरी और चमचमाती ज्वेलरी, सब कुछ बच्चों के लिए लेकर आए थे। हर कोई राधिका और नवजात जुड़वा बच्चों की तारीफों में मग्न था, लेकिन उस रौनक के बीच सोनिया के चेहरे की रंगत कुछ फीकी पड़ गई थी। वो जब भी बच्चों को देखती, उसकी आंखों में खुशी के साथ एक अनकही कसक झलक जाती। वो दोनों नन्हे सुसियों को गोद में उठाकर हल्के से मुस्कुराई और अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए बोली, भगवान इन्हें हमेशा खुश रखे। अपनी भाभी को उसने प्यार से एक सोने की चेन गिफ्ट की। भाभी, मेरे तरफ से छोटे राजकुमारों के लिए उसने मुस्कुराने का नाटक किया। खाना पीना, बधाइयाँ और रस्में सब पूरी हुई। रात गहराने लगी और धीरे धीरे सारे मेहमान एक एक कर रवाना हो गए। सिर्फ सोनिया वहीं बैठी रही, शांत, खोई हुई और अपने ही विचारों में डूबी हुई थी। उसकी आंखें बार बार बच्चों की ओर उठती और फिर खुद ब खुद झुक जाती। सब मेहमानों के जाने के बाद कौशल्या जी बोली, बहू देख, मेरी बेटी ने सोने की चैन उपहार में दिया है, तो बदले में तू भी कुछ बढ़िया नेक दे दे। माँ जी, जितना मेरा औकात है उतना ही दूंगी, पर दिल से दूंगी। लीजिए दीदी, ये मेरी तरफ से सोने के कंगन। सोनिया धीरे से बोली, भाभी, मुझे
सोना चांदी हीरा मोती की जरूरत नहीं। कौशल्या जी ने कहा, अरे बेटी, ये क्या कह रही है तू? इसे संभाल कर रख, इसकी कीमत तू क्या जाने। सोनिया बोली, माँ, आपने ही कहा था ना कि मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे जरूर मिलेगा। कौशल्या जी मुस्कुराई, हाँ बेटी, जरूर मिलेगा। बोल, अब क्या मांगना है तुझे? ऐसे पहली क्या बुझा रही है? सोनिया कांपती आवाज में बोली, भाभी, मैं जानती हूँ ये कहने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, पर मैं चाहती हूँ तुम अपने बेटों में से एक बेटा मुझे दे दो। आखिर तुम्हें दो दो बेटे हुए हैं, एक तुम रख लो और एक मुझे दे दो। बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा पसर गया। राधिका जमीन पर धम से गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो कांपती आवाज में बोली, दीदी, अगर आप मुझसे मेरी जान मांगती तो मैं बिना सोचे दे देती। ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैं इसे किसी को कैसे दे दूं? इतने में नीरज, राधिका का पति, आया और बोला, दीदी, राधिका से ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो हमसे हमारे कलेजे का टुकड़ा मांग रही हैं। बच्चा कोई चीज नहीं होता जो बांट दी जाए। आप इतनी आसानी से कह रही हैं जैसे आप राधिका की कोई साड़ी या गहने मांग रही हैं। यह नहीं हो सकता, मैं बच्चा नहीं दे सकता। सोनिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। सोनिया फूट फूट कर बोली, देख भाई, 5 साल हो गए मेरी शादी को, पर आज तक मैं माँ नहीं बन पाई। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, रुपया, घर, शोहरत, बस एक बच्चे की किलकारी की कमी है। तेरे जीजा जी अब पहले जैसे नहीं रहे, वह मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अब इस रिश्ते में प्यार ही नहीं बचा। वो नीरज की तरफ मुड़ी। मुझे डर लगता है भाई, कहीं एक दिन वो मुझे छोड़ न दे। कहीं तलाक का पेपर मेरे सामने रख कर ये न कह दे, तुम मुझे वो खुशी नहीं दे सकी जो एक औरत देती है। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। बताओ न भाई, अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम मुझे अपने घर रखोगे? क्या सारी उम्र मुझे अपने घर में बैठा कर खिलाओगे? तुम्हारी बहन ताउम्र बाज कहलाए तो क्या वो ताना तुम बर्दाश्त कर पाओगे? वो कौशल्या जी के पैरों में गिर गई। माँ, अब आप ही समझाओ ना नीरज को। वो अपने 2 बेटों में से एक मुझे दे दे। बस एक बेटा माँ कहने के लिए मिल जाए तो मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। राधिका, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम समझ सकती हो ना मेरी मजबूरी। दीदी, अगर आपको बच्चे की इतनी चाह है तो आप गोद क्यों नहीं ले लेती? कितने मासूम हैं जिनके पास माँ बाप नहीं। किसी एक की जिंदगी बदल जाएगी। सोनिया थोड़ा झल्लाकर बोली, गोद? मैं किसी गैर के बच्चे को गोद लूं? देख न भाई, ये तो मेरा प्यारा भतीजा है ना। ये मेरे अपने खून का है, मेरे ही घर का चिराग है। इससे मुझे अपनापन महसूस होता है। माँ बनने की अधूरी चाह थोड़ी तो पूरी हो जाती है इससे। मुझे किसी अनजान बच्चे से नहीं, बस अपने ही घर का बेटा मुझे माँ कहकर पुकारे, जिसमें मेरा भी खून, मेरा भी अंश जुड़ा रहे। भाभी, जरा सोचो, मैं कौन सा आपको आपके लाल से हमेशा के लिए दूर कर रही हूँ। जब भी मन करे मेरे घर चली आना, अपने बच्चे को सीने से लगा लेना, और मैं भी तो मायके आती जाती रहती हूँ। तुम उसे मामी बनकर दुलार दोगी तो क्या तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा? कौशल्या जी भी बेटी का पक्ष लेते हुए बोली, क्या बात है राधिका, क्या तुझे मेरी बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती? अरे, तू भी तो औरत है, कम से कम एक औरत का दर्द तो समझ। 5 साल से मेरी बेटी गोद खाली लिए घूम रही है, हर रात आंसुओं में भीग जाती है, और तू कहती है बच्चा नहीं दूंगी। राधिका कुछ कहने ही वाली होती है, पर कौशल्या जी बीच में बोल पड़ती हैं, अरे, एक नहीं, तेरे 2-2 बच्चे हुए हैं। अगर एक बच्चा दे देगी तो क्या तेरा संसार उजड़ जाएगा? फिर से पैदा कर लेना दूसरा।
कम से कम किसी की जिंदगी तो संवर जाएगी। तुझे इस नेक काम का बहुत पुण्य मिलेगा बहू। राधिका की आंखें भर आई। माँ जी, बच्चा कोई मिठाई नहीं है जो बांट दी जाए। वो मेरी कोख से निकला है, मेरे खून से बना है। कौशल्या जी ने तिल मिलाकर कहा, तू भूल रही है राधिका, वो तेरी ननंद है और मेरी बेटी। उसका गोद खाली देखकर मेरा भी दिल तड़पता है। मैं बस चाहती हूँ कि उसकी गोद भी हरी हो जाए, कोई उसे माँ कहकर पुकारे। राधिका की आंखों से अब आंसू बहने लगे। माँ जी, अगर आप एक औरत का दर्द समझती हैं, तो ये भी समझिए कि एक माँ अपने बच्चे से कैसे जुदा हो सकती है। बहू, तेरी मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं होगा। अगर दिल करे तो दे देना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। राघव जी ने ऊंची आवाज में कहा। तो कौशल्या जी झल्लाते हुए बोले, अरे आप चुप रहिए जी, आप तो अपनी ही बेटी की खुशियों के दरवाजे पर ताला जड़ रहे हैं। अरे बेटा, कौन सा पराया घर जा रहा है, हमारी आंखों के सामने ही रहेगा, हमारे ही आंगन में ही खेलेगा, और फिर बुआ बनकर क्या वो उसे प्यार नहीं देगी? अरे यह तो स्नेह से उस पर अपनी जान छिड़क देगी। कौशल्या जी बोली, अरे बहू, मेरी बेटी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तेरे बच्चे को राजकुमारों की तरह पालेगी। ठाट बाट, आराम, लाड़ दुलार सब कुछ मिलेगा। मेरी बेटी उसे बोझ नहीं समझेगी, बल्कि अपनी आंखों का तारा बनाकर सीने से लगाए रखेगी। खैर, सोनिया के बहते हुए आंसुओं और उसके दर्द भरे शब्दों से राधिका का दिल पिघल गया। उसने भारी मन से आंखों में तड़प और दिल में तूफान लिए अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने से जुदा कर दिया। राधिका का हृदय रो पड़ा, पर सोनिया की मिन्नतों और गिड़गिड़ाहट के आगे वो हार गई। आखिरकार सोनिया अपनी भाभी की गोद से वह मासूम अपनी बाहों में उठा लाई, जैसे सारी दुनिया की खुशी उसी पल उसे मिल गई हो। शुरुआत में सोनिया ने उस बच्चे पर अपना सारा प्यार लुटा दिया। वो उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी, मानो वो उसका अपना खून हो, उसकी सांसों का हिस्सा हो। धीरे धीरे पूरे घर में सोनिया की इज्जत बढ़ने लगी। सब उसे एक आदर्श माँ की तरह देखने लगे। जो पड़ोसी कभी उसे बाज कहकर ताना देते थे, आज वही उसकी तारीफ में पुल बांधते थे। यहाँ तक कि उसका पति भी अब उस पर गर्व करने लगा था। उसकी आंखों में सोनिया के लिए इज्जत, अपनापन, प्यार झलकने लगा था। और यूं ही प्यार और अपनापन में कब 8 महीने गुजर गए, किसी को पता नहीं चला। अब सोनिया जानबूझकर कभी कभी ही मायके का रुख करती, ताकि राधिका के मन में मोनू के प्रति लगाव धीरे धीरे कम हो जाए। वो सोचती, दूरी ही बेहतर है, जितना कम मिलेंगे उतना ही उसका दिल ठंडा पड़ जाएगा। पर राधिका तो अपने पहले बच्चे में ही पूरी तरह रम चुकी थी। दिन रात उसी की देखभाल में खोई रहती। राधिका का बच्चा हष्ट पुष्ट, देखने में गोल मटोल और हंसमुख था। कभी कभी उसकी नज़र अनायास अपनी दूसरी संतान को खोजती तो दिल कसक उठता, पर अगले ही पल खुद को दिलासा देती, चलो दीदी तो उसे मन से अपना चुकी हैं, प्यार भी खूब देती हैं। पर धीरे धीरे सोनिया की जिंदगी में एक और तूफान आने को था। ऐसा तूफान जो उसकी दुनिया ही बदल देने वाला था। उसका बेटा यानी भतीजा अब कुछ महीने में 1 साल का होने को था। इसी बीच सोनिया को अचानक तेज उल्टियाँ और चक्कर आने लगे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी बनने वाली है। अस्पताल में जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। सोनिया तो खुशी से झूम उठी, आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान तैर गई, मानो उसे माँ बनने की दुआ उसकी कबूल हो गई हो।
सोनिया ने अपनी खुशी की खबर अपने मायके वालों से छुपाए रखी। वो सोचती रही, अभी नहीं, सही वक्त आने पर बताऊंगी। पर धीरे धीरे उसका ध्यान उस बच्चे से हटने लगा जिसे कभी उसने अपनी जान से बढ़कर चाहा था। अब वह पहले जैसी ममता नहीं दिखा पाती थी। उसका मन, उसका ध्यान सब कहीं और खो गया था। जाड़े का मौसम था। मौसम के बदलते ही मासूम मोनू अक्सर बीमार पड़ने लगा। एक दिन वो टॉयलेट कर बिस्तर पर भी बहुत देर तक पड़ा रहा और सोनिया ने लापरवाही में उस पर ध्यान न दिया। अक्सर वह आए दिन गीले में पड़ा रहता, पर सोनिया खर्राटे भरकर सोती। उसे ठंड लगने से बुखार हो गया। सोनिया जब मोनू को डॉक्टर के पास लेकर पहुंची, तो बच्चे की हालत देखकर डॉक्टर चौंक गए। बुखार 104 डिग्री है। पूरी रात वो मासूम तपीस में तड़पता रहा, बिस्तर पर कराहता रहा। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते ही गुस्से में फाइल मेज पर पटक दी। कैसी माँ है आप? डॉक्टर की आवाज गूंज उठी। इतना तेज बुखार था बच्चे को और आपने ठंडे पानी की पट्टी तक नहीं रखी। थोड़ा भी ध्यान देती तो ये हालत न होती। अब देखिए, बुखार दिमाग पर चढ़ गया है। अरे, आपके बच्चे को ब्रेन फीवर हो गया है। इसके दिमाग की झिल्ली में सूजन आ गया है। हम अपनी कोशिश करते हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में है। बहुत लापरवाही की है आपने, बहुत। सोनिया सिर झुकाए सब सुन रही थी। डॉक्टर ने दवाई दी। बुखार तो धीरे धीरे उतर गया, पर हंसता मुस्कुराता बच्चा एकदम शांत सा हो गया। अब मोनू बस एक टकी लगाकर दीवारों को ताकता रहता था। न हंसता, न खेलता, न किसी को पहचानता। घर का हर कोना उसकी खामोशी से भर गया और सोनिया की एक गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब सोनिया की जिंदगी मोनू की देखभाल तक सिमट कर रह गई थी। मोनू न ठीक से खाता न पीता, हर समय उसे मोनू के इर्द गिर्द लगना पड़ता। वह खुद माँ बनने वाली थी, पर बीमार बच्चे की वजह से वो अपना ध्यान नहीं रख पाती थी। दिन रात उस बच्चे की जिम्मेदारी ने उसे थका दिया था, तन से भी मन से भी। धीरे धीरे उसकी ममता में झुंझलाहट आने लगी। अब वो वही सोनिया नहीं रही जो मोनू को आंखों का तारा कहती थी। उसे अब अपना भतीजा, जिसे कभी बेटा कहा था, एक बोझ सा लगने लगा था। अब उससे अब छुटकारा पाना चाहती थी। इसकी वजह से न वो पार्टी में मौज मस्ती कर पाती, न घूमने जा पाती, न कोई शॉपिंग कर पाती। कुछ ही दिन बीते थे, उसी बीच सोनिया का फोन बज उठा। स्क्रीन पर भाभी राधिका लिखा था। राधिका की आवाज आई, हेलो दीदी, क्या बात है? 2-3 महीने हो गए, आप मायके नहीं आई। कोई नाराजगी तो नहीं? फिर हंसते हुए बोली, खैर छोड़िए, कल हमारे बड़े बेटे सोनू का जन्मदिन है, आप जरूर आइएगा। मोनू को ही भी साथ ले आइएगा, आखिर उसका भी जन्मदिन है। दोनों भाई साथ में ही केक काट लेंगे। सोनिया ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाभी, मैं आ जाऊंगी। पर जैसे ही कॉल खत्म हुई, उसने झंझलाहट में फोन एक झटके से पटक दिया। चेहरे पर एक गहरी थकान और मन में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। अगले दिन सोनिया मोनू को गोद में लिए मायके पहुंची। रमन, उसका पति, जन्मदिन पार्टी में नहीं गया। वह ऑफिस के काम से विदेश गया था। फिर राधिका ने मुस्कुराते हुए मोनू को देखा, बच्चे को अपनी बाहों में लिया और बोली, अरे दीदी, ये मोनू तो बहुत कमजोर लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सोनिया ने हल्की सी मुस्कान दबाते हुए कहा, हाँ भाभी, उसे बुखार था, इसी वजह से पहले नहीं आ पाई। राधिका ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, बताइए आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? बस कुछ ही देर में केक कटेगा, सब मेहमान आने वाले हैं। सोनिया ने करवाहट भरे अंदाज में कहा, भाभी, चालबाजी करना तो कोई आपसे सीखे। पहले तो अपना बोझ मेरे सिर पर डाल दिया और अब ननंद का आव भगत करके
खुश करने का दिखावा कर रही हैं। राधिका पल भर को ठिठक गई। क्या हुआ दीदी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सोनिया की चिकती आवाज सुनकर पूरा घर हॉल में जमा हो गया। राघव जी गुस्से में आए। क्या हो रहा है ये सब? बेटी, तू अपनी भाभी से इतनी ऊंची आवाज में क्यों बोल रही है? सोनिया तिल मिलाई हुई बोली, पापा, आपकी बहू बहुत चालाक निकली। मैंने तो उससे बच्चा गोद मांगा था, पर उसने तो चालबाजी करके अपना बीमार बच्चा मेरी गोद में डाल दिया। हर महीने बीमार पड़ा रहता है। मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। मनहूस कहीं का। वाह भाभी, बहुत अच्छा फर्ज निभाया है आपने। सही कहते हैं लोग, भाभियां कभी बहन नहीं बन सकती। कौशल्या जी तेज आवाज में बोली, अरे बेटी, ये तू क्या अनाप शनाप बोल रही है? बहू ने नहीं, मैंने उसे बच्चा देने के लिए कहा था। तू उल्टा उसी पर लांछन लगा रही है। राघव जी ने कहा, कौशल्या, ये सब तेरे ही लाड का नतीजा है। तेरी लाडली बेटी आज हमारी बहू पर झूठे इल्जाम लगा रही है। शर्म आनी चाहिए इसे। माँ बनने का मतलब ही भूल गई। राघव जी आगे गुस्से से बोले, तेरी इसी जहरीली जुबान और कर्मों की सजा है कि आज तक तू माँ नहीं बन पाई। सोनिया, ये ऊपर वाले का न्याय है। सोनिया की आंखें आंसुओं से भर आई, पर उसने भी तिल मिलाकर जवाब दिया, पापा, अपनी बद्दुआ अपने पास रखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर घर के सभी सदस्य सन्न रह गए। तभी राधिका ने दहाड़ते हुए कहा, अब समझ में आया दीदी, गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रही हैं? क्या मतलब है भाभी तुम्हारा? दीदी, आपके तेवर अचानक कैसे बदल गए? आप माँ बनने वाली हैं, इसीलिए मेरा बच्चा आपको बोझ लगने लगा है ना? वह आगे बढ़ी और तिलमिलाती हुई बोली, अरे दीदी, क्या मैं आपके घर आई थी? आप ही रो रो कर मेरे कदमों में गिरी थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे अपना बच्चा दे दो। मैं इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार दूंगी, राजकुमारों की तरह पालूंगी। आप पेट से क्या हुई? अब वही बच्चा आपकी आंखों में चुभने लगा। अरे जिसे तुम मनहूस समझती रही, उसी के कदमों से तेरी कोख हरी हो गई। राधिका की आवाज भर्रा गई। मेरा बच्चा मेरे लिए बोझ नहीं है। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा देखभाल करूंगी। हर किसी की आंखें भर गईं। सोनिया गुस्से में बौखलाकर बोली, अब बस, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। एक तो बीमार बच्चा पकड़ाकर मेरे सिर पर बोझ डाल दिया, ऊपर से मुझे ये दोषी ठहराया जा रहा है। वह झल्लाते हुए मोनू को सोफे पर पटकती है। मोनू रोने लगता है, पर सोनिया के चेहरे पर अब जरा भी ममता नहीं दिखती। कौशल्या जी का चेहरा तमतमा उठा। बस बहुत हो गया सोनिया, आज के बाद इस घर में तुम्हारा कदम नहीं पड़ेगा। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। सोनिया ने ताने भरी हंसी के साथ जवाब दिया, मुझे भी माँ यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, जहाँ मुझे ताने और बीमार बच्चा मिले। ऐसे घर से दूर रहना ही अच्छा है। यह कहकर उसने झटके से पल्लू संभाला और दरवाजे की ओर बढ़ गई। पीछे मोनू अब भी रो रहा था, पर सोनिया ने मुड़कर एक बार भी बच्चे को नहीं देखा। वह अपने दिल का बोझ उतार कर जैसे हल्की हो गई थी। वह भाभी का बच्चा लौटाकर अपने घर चली गई। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, मगर शायद उसे एहसास नहीं था कि जिस बच्चे को वह बोझ समझ रही थी, वही आने वाले वक्त में उसके कर्मों का फैसला करेगा। राधिका ने अपने मोनू को सीने से कस कर लगाया और आंखों से बहते आंसुओं के बीच उसने नीरज की ओर देखा और बोली, मेरा बच्चा मेरे लिए कभी बोझ नहीं था नीरज, वो मेरी सांसों की धड़कन है। नीरज ने बिना देर किए मोनू को दिल्ली के नामी डॉक्टरों को दिखाया। इलाज शुरू हुआ और राधिका की ममता, दादा का स्नेह, दादी का दुलार मोनू के लिए जैसे दवा बन गए। 6 महीने की मेहनत, दुआ और ममता ने चमत्कार कर दिया। अब मोनू मुस्कुराने लगा था।
छोटे छोटे कदम उठाने लगा, ठीक से खाना खाने लगा। पूरा घर खुशियों से भर उठा। उधर सोनिया अपने आने वाले बच्चे के लिए सपनों का संसार बुन रही थी। बच्चों के लिए पलंग, रंगीन पर्दे, झूला, खिलौनों से सजा कमरा, सब कुछ तैयार था। वह बेहद उत्साहित थी क्योंकि उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी संवर जाएगी। पर कहते हैं ना, कर्मों का फल कोई नहीं टाल सकता। वक्त आ गया जब सोनिया प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची। रमन और उसकी माँ बेसब्री से वार्ड के बाहर खड़े थे, पर जब डॉक्टर बाहर आए तो वह कुछ कह नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद जब सोनिया को होश आया तो नर्स ने बच्चे को उसकी गोद में रखा। उसने जैसे ही बच्चे का चेहरा देखा, उसकी रूह कांप उठी, दिल दहल गया, आंसू अनवरत बहने लगे। वह बिलक बिलक कर रो पड़ी। हे भगवान, ये क्या किया मैंने? जिस बच्चे को मैंने बोझ कहा, आज वही दर्द बनकर मेरी कोख से जन्मा है। लड़का पैदा हुआ था, पर मानसिक रूप से विकलांग। उसके सिर का आकार असामान्य रूप से बड़ा था और शरीर कमजोर था, आंखें तिरछी थी। एक मानसिक रूप से विकलांग शिशु ने इस दुनिया में कदम रखा था। सारे अस्पताल में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। उस पल सोनिया समझ चुकी थी कि इंसान चाहे जितना चालाक क्यों न बने, माँ की ममता का अपमान कभी माफ नहीं किया जाता। रमन और उसकी माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। जैसे ही डॉक्टर ने बच्चे की हालत बताई, दोनों के पांव तले जमीन खिसक गई। सास ने ताना कसते हुए कहा, तेरे कर्मों का फल है ये। जिस बच्चे को तूने ठुकराया था, भगवान ने वही दर्द तेरी कोख में भर दिया। इतना कहकर दोनों तेजी से अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गए। दोस्तों, हम सबको लगता है कि हम अपने कर्मों से बच सकते हैं, पर सच तो यह है कि कर्म का फल कभी किसी को नहीं छोड़ता। जिस बच्चे को उसने ठुकराया, उसी दर्द को उसे अपने ही बच्चे के रूप में भोगना पड़ा। कहते हैं, दूसरों के आंसुओं पर बना सुख कभी टिकता नहीं, और माँ बनने का वरदान केवल जन्म देने से नहीं, बल्कि ममता निभाने से मिलता है। मायके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, रिश्ते टूट गए, पर सबसे बड़ा दरवाजा ईश्वर का न्याय हमेशा के लिए खुला रहता है। सोनिया ने अपने भाभी के बीमार बच्चे से तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन अपने ही बच्चों के बोझ से कभी आजाद नहीं हो सकी। रमन के तानों ने उसकी जिंदगी को जैसे सजा बना दिया था। हंसी खुशियों का रंग सब कुछ धरा का धरा रह गया। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।